आज हम बात करेंगे सी इज़ द मैन मूवी की। यह एक रोमांटिक कॉमेडी स्पोर्ट्स मूवी है जो साल 2006 में रिलीज हुई थी, जिसे IMDb पर 6.3 की रेटिंग दी गई है और 90% गूगल यूजर्स ने इसे लाइक भी किया है। मूवी की कहानी है वियोला नामक एक लड़की की जिसे फुटबॉल खेलना काफ़ी पसंद होता है। अपनी इस पसंद के लिए वह क्या क्या करती हैं और उसे किन मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, ये सब जानेंगे हम आगे वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मूवी शुरू होती है और हमें वियोला नामक एक लड़की को दिखाया जाता है जिसे फुटबॉल खेलना काफ़ी पसंद होता है और वह फुटबॉल खेलने में अच्छी भी होती हैं। लेकिन वायला की फुटबॉल टीम को स्कूल से निकाल दिया जाता है क्योंकि वायला की टीम अभी पूरी नहीं हुई थी और ना ही उसके टीम में कोई अच्छा फुटबॉल खेलता था। उसके टीम में सिर्फ वायला ही थी जो सबसे अच्छा फुटबॉल खेलती थी। इसलिए वायला अपने कोच के पास जाती है और कहती है कि वो बहुत अच्छा फुटबॉल खेलती हैं और वह लड़कों के साथ उनकी टीम में शामिल होना चाहती हैं। ये सुनकर उसका कोच उससे कहता है कि लड़कियां कभी भी लड़कों से अच्छा फुटबॉल नहीं खेल सकती हैं। तभी लड़कों की फुटबॉल टीम अपने कोच के पास आती है। उस टीम में वायला का बॉयफ्रेंड जस्टिन भी होता है। जस्टिन भी कोच का साथ देते हुए कहता है कि लड़कियां लड़कों से अच्छा फुटबॉल नहीं खेल सकती हैं। ये सुनकर वायला को काफ़ी गुस्सा आता है। वह जस्टिन से वहीं पर ब्रेकअप कर लेती हैं। ब्रेकअप करने के बाद वायला घर आ जाती हैं। घर पर उसका भाई सेबेस्टियन होता है। सेबेस्टियन को म्यूज़िक का बहुत शौक होता है और वो एक बैंड में भी काम करता है। फिर सेबेस्टियन वायला से कहता है कि मैं लंदन जा रहा हूँ क्योंकि उसके बैंड को वहाँ पर परफॉर्म करने का चांस मिला था। सेबेस्टियन लंदन तो जा रहा था लेकिन उसके पेरेंट्स को इस बारे में बिल्कुल भी खबर नहीं थी क्योंकि सेबेस्टियन जानता था कि अगर उसने ये बात अपने पेरेंट्स को बताई तो वे उसे कभी भी वहाँ पर जाने नहीं देंगे। उसे इस तरह जाता देख वायला उससे कहती हैं कि तुम ऐसे नहीं जा सकते, तुम्हें अपने स्कूल क्लास को अटेंड करना पड़ता है क्योंकि स्कूल बंक की वजह से उसे पिछले स्कूल से निकाल दिया गया था। तब सेबेस्टियन वायला से कहता है कि तुम स्कूल में बहाना बना देना कि मैं बीमार हूँ और मेरी मम्मी बनकर टीचर से बात कर लेना। इतना कहकर सेबेस्टियन वहाँ से चला जाता है। सेबेस्टियन के जाने के बाद वायला के दिमाग में एक आइडिया आता है। वह विचार करती हैं कि वह स्कूल के फुटबॉल टीम में सेबेस्टियन बनकर खेलेगी। इसके लिए वह अपने फैशन डिज़ाइनर दोस्त पॉल के पास जाती हैं। पॉल के पास जाकर वायला कहती हैं कि उसे सेबेस्टियन जैसा बना दो। पॉल उसका मेकओवर करता है और उसे बिल्कुल सेबेस्टियन जैसा बना देता है। उसके बाद वायला सेबेस्टियन बनकर स्कूल चली जाती हैं। क्योंकि सेबेस्टियन इस स्कूल में कभी नहीं आया था इसलिए उसे यहाँ पर कोई भी नहीं जानता था। स्कूल जाकर वायला को लगने लगता है कि यह अच्छा आइडिया नहीं है। तभी पॉल उससे मोटिवेट करता है। उससे मोटिवेट होकर वायला बॉयज़ हॉस्टल में चली जाती हैं। हॉस्टल जाकर जब वह सभी तरफ लड़कों को देखती हैं तो वह काफ़ी ज़्यादा नर्वस हो जाती हैं। फिर वह अपने रूम में चली जाती हैं जहाँ पर उसका रूममेट होता है और उसका नाम ड्यूक होता है। थोड़ी देर बाद वायला सभी लड़कों के साथ फुटबॉल प्रैक्टिस करने लग जाती हैं। प्रैक्टिस के दौरान वायला इतना अच्छा फुटबॉल नहीं खेलती हैं। उसके बाद उनका टीचर उन्हें दो टीमों में बांट देता है, एक अच्छा खेलने वाले और एक बहुत अच्छा खेलने वाले। वायला का कोच उसे अच्छा खेलने वाले प्लेयर्स की टीम में रख देता है। इस बात से वायला बिल्कुल खुश नहीं थी। यहाँ पर वायला को रियलाइज़ होता है कि वह जितना अच्छा सोचती थी वह उतना अच्छा नहीं खेलती हैं। प्रैक्टिस के बाद सभी लड़के नहाने बाथरूम चले जाते हैं। वायला भी बाथरूम जाती हैं लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आता कि वो क्या करे क्योंकि वह सभी के सामने कपड़े उतार नहीं सकती थी क्योंकि वह एक लड़की थी। तभी कोच वहाँ पर आता है और वायला को कहता है कि प्रिंसिपल सर तुम्हें बुला रहे हैं। वायला प्रिंसिपल के पास चली जाती हैं। उसी रात डिनर के टाइम वायला सभी लड़कों से दोस्ती करने की कोशिश करती हैं लेकिन उसकी बोरिंग सी बातें सुनकर सभी लड़के उसे अवॉइड करते हैं। फिर सेबेस्टियन इसके बारे में पॉल को बताता है कि सभी लड़के मुझे इग्नोर कर रहे हैं। ये सुनकर पॉल को एक आइडिया आता है और फिर वो वायला से कहता है कि मैं कुछ लड़कियों को जानता हूँ जो तुम्हारी पॉपुलैरिटी बनाने में तुम्हारी मदद कर सकती हैं। अगले दिन जब वायला कैंटीन में होती है तब कुछ लड़कियाँ वायला के पास आती हैं और उसके साथ चिपकने लगती हैं। जब बाकी लड़के सेबेस्टियन की लड़कियों में इतनी पॉपुलैरिटी देखते हैं तो सभी को लगने लगता है कि सेबेस्टियन बहुत कूल है। इसी दौरान सेबेस्टियन की रियल जीएफ मोनिका वहाँ पे आती हैं। वायला जानती थी कि अगर मोनिक उसे देख लेगी तो वे समझ जाएगी कि वो सेबेस्टियन नहीं है, इसलिए वायला मोनिक को इग्नोर करती हैं और इसी वजह से मोनिक की वहाँ पर बहुत ज़्यादा बेइज्जती हो जाती हैं और इस बात से बाकी लड़के वायला को बहुत ज़्यादा चीयर करते हैं। वो उसे अपना दोस्त बना लेते हैं। अगले दिन स्कूल के लैब में टीचर स्टूडेंट की लैब पार्टनर
को चुनते हैं। यहाँ वायला की लैब पार्टनर होती हैं ओलिविया नाम की एक लड़की। ओलिविया बहुत खूबसूरत होती हैं और वायला का रूममेट डूक भी उसे बहुत पसंद करता है। लैब में प्रैक्टिकल के दौरान वायला और ओलिविया में अच्छी दोस्ती हो जाती है। अब क्लास के बाद डूक वायला के पास आता है और उससे कहता है कि तुम मेरी दोस्ती ओलिविया से करा दो। फिर सेबेस्टियन बनी वायला उससे कहती हैं कि मैं ऐसा तभी करूँगी जब तुम मुझे अच्छे से फुटबॉल खेलना सिखाओगे। डूक इस ऑफ़र को एक्सेप्ट कर लेता है और फिर दोनों फुटबॉल प्रैक्टिस शुरू कर देते हैं। वायला धीरे धीरे फुटबॉल अच्छी तरह से खेलना सीख जाती हैं। वायला के इस इम्प्रूवमेंट को देखकर उसके कोच उसे बहुत अच्छा खेलने वाली टीम में प्रमोट कर देते हैं। एक बार वायला को सेबेस्टियन का फ़ोन आता है। यहाँ पर भी वायला सेबेस्टियन को नहीं बताती कि वहाँ सेबेस्टियन बनकर उसके स्कूल को अटेंड कर रही हैं। अब क्योंकि डूक की वजह से वायला फुटबॉल अच्छी तरह से खेलना सीख गई थी, इसलिए वायला डूक के बारे में ओलिविया से बात करती हैं और उसे डूक के साथ डेट पर जाने के लिए कहती हैं। लेकिन ओलिविया कहती हैं कि डूक मेरी टाइप का लड़का नहीं है। फिर वो वायला के साथ फ्लर्ट करने लगती हैं, तो वायला उससे कहती हैं कि तुम मेरे टाइप की नहीं हो। इस कारण ओलिविया डूक के साथ डेट पर जाने के लिए तैयार हो जाती हैं। जब वायला ये बात डूक को बताती हैं तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। अगले दिन डूक, वायला और बाकी सारे दोस्त साथ में कार्निवल जाते हैं। वायला कार्निवल इसलिए आई थी क्योंकि उसके पेरेंट्स यहाँ आने वाले थे। फिर वायला कार्निवल में सेबेस्टियन के गर्लफ्रेंड मोनिक को देखती हैं और वायला छुपकर अपना गेटअप बदलकर रियल वाली वायला बन जाती हैं और फिर वो अपनी माँ से मिलती हैं। कार्निवल के किसिंग बूथ में वायला का शिफ्ट होता है और यहाँ पर इस किसिंग बूथ में अब डूक का चांस होता है। वायला और डूक वहाँ पर किस करने लगते हैं। वायला भी इस किस को एंजॉय कर रही होती हैं और उससे हमें पता चलता है कि वायला डूक को बहुत पसंद करने लगी हैं। जब दोनों किस कर रहे होते हैं तब वायला का एक्स बॉयफ्रेंड जस्टिन ये सब देख लेता है। ये देखकर वो गुस्से में डूक से लड़ने लगता है। अगले दिन रूम में जब वायला डूक से मिलती हैं तब डूक उससे पूछता है कि तुम कार्निवल में गायब कहाँ हो गई थी। फिर वायला उसकी नाक पर चोट देकर उससे पूछती हैं कि तुम्हारी नाक में चोट कैसे लगी। ये सुनकर डूक उससे कहता है कि मेरी तुम्हारी बहन वायला के बॉयफ्रेंड के साथ लड़ाई हो गई थी और मैं तुम्हारी बहन को पसंद करने लगा हूँ। वायला भी डूक को पसंद करने लगी थी, इसलिए वो भी डूक को ऐसा करने के लिए और ज़्यादा इनकरेज करती हैं। दूसरी ओर इधर ओलिविया वायला को सेबेस्टियन समझकर उसे पसंद करने लगी थी, पर सेबेस्टियन ने उसे पहले ही रिजेक्ट कर दिया था और इसलिए ओलिविया के फ्रेंड्स ओलिविया से कहती हैं कि तुम्हें सेबेस्टियन को पाने के लिए उससे मनाना होगा। ओलिविया ऐसा ही करती है और वायला और डूक को साथ लेकर डेट पर जाती हैं। यहाँ पर वो सेबेस्टियन को जलाने के लिए डूक से चिपकने लगती हैं। ये देखकर वायला को बहुत जलन होती है, लेकिन उसे ओलिविया को लेकर नहीं बल्कि डूक को लेकर जलन फील हो रही थी क्योंकि वो डूक को पसंद करने लगी थी। फिर स्कूल का एक लड़का प्रिंसिपल को कहता है कि मुझे लगता है कि सेबेस्टियन लड़का नहीं बल्कि लड़की है। वो हमेशा बहुत ज़्यादा कपड़े पहनता है और नहीं वो सबके सामने नहाता है। इधर रियल सेबेस्टियन एक दिन पहले ही लंदन से वापस आ जाता है और वो इसके बारे में वायला को कोई खबर नहीं देता। इसके बाद ओलिविया जैसे ही सेबेस्टियन को देखती हैं वो उसे किस करने लगती हैं। ऊपर खड़ा डूक जब सेबेस्टियन को ओलिविया को किस करते हुए देखता है तो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है क्योंकि ओलिविया उसकी गर्लफ्रेंड थी। फिर जब वायला रूम में आती है तब उसे सेबेस्टियन समझकर डूक उससे लड़ने लगता है और फिर वो उसे अपने रूम से निकाल देता है। वायला को कुछ समझ नहीं आता कि आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है। उसी रात रियल सेबेस्टियन अपने रूम में आता है और फिर आते ही वो सो जाता है। अगले दिन जब फुटबॉल मैच होने वाली होती हैं और इसलिए फुटबॉल प्लेयर्स आकर सेबेस्टियन को फुटबॉल मैच के लिए उठाते हैं। सेबेस्टियन समझ नहीं पाता कि आखिर उसका सिलेक्शन फुटबॉल टीम में कैसे हो गया और ऊपर से वो फुटबॉल में भी अच्छा नहीं है, इसलिए इसके बाद भी वो तैयार होकर मैच के लिए रेडी हो जाता है। इधर जिस लड़के को सेबेस्टियन पर लड़की होने का शक हो रहा था वो सेबेस्टियन पर रिसर्च करता है और प्रिंसिपल को प्रूव कर देता है कि सेबेस्टियन एक लड़की है। अब फुटबॉल मैच स्टार्ट होती हैं और थोड़ी देर बाद वायला की आंख खुलती है। वो जल्दी से मैच के लिए तैयार होकर ग्राउंड में जाती है। वहाँ पर वो देखती हैं कि उसकी जगह उसका भाई मैच खेल रहा है और वो काफ़ी बुरी तरह से खेल रहा है जिसकी वजह से उसकी पूरी टीम हार रही होती है। इस मैच को देखने के लिए सेबेस्टियन के मॉम डैड भी आए हुए होते हैं। मैच के बीच में प्रिंसिपल प्लेग्राउंड में आते हैं और माइक से सेबेस्टियन के पेरेंट्स को कहते हैं कि सेबेस्टियन लड़का नहीं बल्कि लड़की है। जब रियल सेबेस्टियन ये सब सुनता है तो वो कहता है कि मैं लड़का ही हूँ और अपनी बात को प्रूव करने के लिए वो सबके सामने अपनी पैंट उतार देता है। ये देखकर सबको विश्वास हो जाता है कि सेबेस्टियन एक लड़की नहीं बल्कि लड़का है। इसके बाद मैच का हाफ टाइम का समय आता है। हाफ टाइम के दौरान वायला सेबेस्टियन से मिलती हैं
और पूरी कहानी उसे बताती हैं कि किस तरह से जब वो वहाँ पे नहीं था तब वो सेबेस्टियन बनकर स्कूल आई थी, और फिर सेबेस्टियन सारा मामला समझ जाता है। हाफ टाइम खत्म होने पर वायला सेबेस्टियन की जगह लेकर खुद फुटबॉल खेलने पहुँच जाती हैं। इसके दौरान डूक अभी भी सेबेस्टियन से नाराज़ होता है और वो वायला को बॉल पास नहीं करता। डूक और वायला के एक्स बॉयफ्रेंड जस्टिन के बीच लड़ाई भी होने लगती है। ओलिविया भी वहाँ पर आ जाती हैं। सिचुएशन को मैच्ड देखकर वायला बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाती हैं और वो अपना सारा सच डूक को बता देती हैं कि वह सेबेस्टियन नहीं बल्कि वायला है, लेकिन उसकी बातों पर किसी को यकीन नहीं होता। इसलिए वो इस बात को प्रूव करने के लिए अपनी टी शर्ट को उठाती हैं। ये देखकर सभी शॉक हो जाते हैं और सभी को भरोसा हो जाता है कि ये वायला ही है। फिर अपोनेंट टीम के कोच कहते हैं कि एक लड़की इस मैच को नहीं खेल सकती है। फिर दूसरे कोच कहते हैं कि हमारे देश में लड़का और लड़की को समान माना जाता है। इसके बाद फिर से मैच स्टार्ट हो जाती है और वायला काफ़ी अच्छा खेलती हैं। वो एक कमाल सा गोल बनाकर अपनी टीम को जिता देती हैं। ये देखकर सब लोग खुश हो जाते हैं और रात को वायला और डूक मिलते हैं और उन दोनों में अच्छे रिलेशनशिप बिल्ड होना शुरू हो जाता है और यहाँ पर फिल्म का दी एंड हो जाता है।